राधे राधे माय फ्रेंड्स। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल श्री राधे कृष्णा पर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत खुश हैं, एकदम स्वस्थ हैं और मज़े में हैं। फ्रेंड्स, आज मैं जो आपको कथा सुना रही हूँ ये उनकी है, आदि दी गई है भक्त शिरोमणि की, जिनका नाम है कर्मा। उनकी मैं आज आपको कथा सुनाने वाली हूँ। कर्माबाई जी का जन्म, उनके पिता ठाकुर जी के भक्त थे। वह उनको भोग लगाने के बाद ही कुछ खाते थे। एक दिन की बात है, उनके पिताजी को तीर्थ यात्रा पे जाना था। तो उनके पिताजी ने कहा, बेटी कर्मा, ठाकुर जी की सेवा तुम ही करोगी जब मैं तीर्थ यात्रा पे चला जाऊंगा उसके बाद। कर्मा ने कहा, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं ठाकुर जी की बड़े ही मन से अच्छे से सेवा करूंगी, आप निश्चिंत होकर जाइए। पिताजी तीर्थ यात्रा पे चले गए। उनके जाने के बाद कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई सुबह अगले दिन और कान्हा जी को भोग लगाया। जब कान्हा जी ने भोग नहीं लगाया काफ़ी देर तक, तो कर्माबाई ने उसमें और उस खिचड़ी में और घी डाल दिया। उसे लगा शायद घी कम है, इसलिए ठाकुर जी नहीं खा रहे हैं। तब भी ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया। कर्माबाई ने कहा, आप इतने नखरे क्यों कर रहे हैं? पिताजी खिलाते हैं तब तो आप खा लेते हैं, भोग लगा लेते हैं। अब मुझे ज़्यादा पकवान बनाने नहीं आते, व्यंजन बनाने नहीं आते, आपको खिचड़ी ही खानी होगी क्योंकि मुझे यही आती है। तो ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया। इसी बात से गुस्सा होकर कर्माबाई ने कहा, आप जब तक नहीं खाएंगे मैं भी नहीं खाऊंगी। और कर्माबाई 2 दिन तक भूखी ही बैठी रही ठाकुर जी के सामने। ठाकुर जी को ये देखकर बड़ा दुख हुआ और कर्माबाई की भक्ति से और पूजा से वह बड़े प्रसन्न हुए। तभी मंदिर में से आवाज आई, कर्माबाई जरा पर्दा तो लगाओ, तभी तो मैं भोग लगाऊंगा। कर्माबाई बड़ी ही खुश हो गई, प्रसन्न हो गई। उसने पर्दा लगाया मंदिर का, और थोड़ी देर बाद जब उसने मंदिर का पर्दा हटाया तो ठाकुर जी ने सारी खिचड़ी फिनिश कर दी थी। कर्माबाई देख के बड़ी खुश हुई। फिर कर्माबाई ने सोचा कि शायद कान्हा जी को सुबह जल्दी ही भूख लग जाती होगी, तो वह अगले दिन से बिना स्नान आदि करे भोजन बना देती थी, खिचड़ी, क्योंकि वही उसे आती थी, खिचड़ी ही आती थी केवल। तो उसी का वो ठाकुर जी को भोग लगाती और ठाकुर जी प्रतिदिन ऐसे ही कर्माबाई की खिचड़ी मज़े लेकर खाया करते थे। एक दिन कर्माबाई के पिताजी घर लौट आए तो उन्होंने बेटी से पूछा, सेवा अच्छे से की ना ठाकुर जी की कर्मा बेटी? कर्माबाई ने कहा, हाँ पिताजी, बहुत अच्छे से सेवा की। पहले दिन तो ठाकुर जी बड़े ही नखरे कर रहे थे, पर उसके बाद जब मैंने डांट लगाई और धमकी दी, तब वो उन्होंने भोग लगाया और भोजन किया। तो जो उनके पिताजी थे कर्माबाई के, वे बड़े ही प्रसन्न हुए। वे बोले, मैं तो भगवान को बाहर ढूंढने गया था तीर्थ स्थानों पे, भगवान तो मेरे घर में ही है। बेटा कर्मा बेटी, आज के बाद ठाकुर जी की सेवा तुम ही करोगी, वो तुमसे प्रसन्न है। कर्माबाई ने कहा, ठीक है। यही सिलसिला काफ़ी साल तक चलता रहा। एक दिन कर्माबाई के पिताजी की मृत्यु हो गई तो कर्माबाई का वहाँ मन नहीं लगता था उस घर में। वह उस घर को छोड़कर जनकपुरी में जाके रहने लगी। जनकपुरी में वह खिचड़ी बनाती और ठाकुर जी को भोग लगाती। एक दिन एक बच्चा वहाँ आया और बोला, माँ मुझे भूख लगी है, क्या मुझे कुछ खाने को दे दोगी? तो कर्माबाई ने कहा, हाँ हाँ, मैं खिचड़ी बना रही हूँ ठाकुर जी के लिए, तुम भी खा लेना। कर्माबाई ने वह खिचड़ी उस बच्चे को दी। उसने बड़े मज़े ले लेकर खाई। टाइम के साथ, समय के साथ वह बदला प्रतिदिन चलता रहा। एक दिन एक साधु महात्मा वहाँ आए और कर्मा जी से कहा कि कर्माबाई, तुम स्नान आदि करे ही सुबह सुबह ठाकुर जी का भोग बना देती हो, इससे तुम्हें दोष लगेगा, पाप लगेगा। तुम नहा धोकर ठाकुर जी का भोग बनाया करो। कर्माबाई ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। साधु महात्मा वहाँ से चले गए। अब कर्माबाई स्नान आदि करके, सफाई करके, रसोई वगैरह की और तब भोग बनाती। तो वह बच्चा आया। तो वह बच्चा असल में फ्रेंड्स, वह कोई साधारण बच्चा नहीं था, वह हमारे ठाकुर जी ही थे जो कर्माबाई की खिचड़ी स्वयं खाने आते थे। तो वह बच्चा जब स्नान आदि करके, सफाई वगैरह करके कर्माबाई खिचड़ी बनाती तो जल्दी जल्दी खा के और भाग जाता। तो उसके मुंह पे खिचड़ी लगी रह जाती और हाथों पे। एक दिन की बात है, पुजारी जी ने मंदिर में देखा कि जो ठाकुर जी की प्रतिमा है, मूर्ति है, उसके मुंह पर खिचड़ी लगी हुई है।
तो पुजारी जी ने सोचा आज तो मंदिर में खिचड़ी बनी ही नहीं है, तो ठाकुर जी ने खिचड़ी कहाँ से खाई, कहाँ से लगी है इनके मुंह पर। तो उसी रात सपने में पुजारी जी के ठाकुर जी आए और उन्होंने बताया कि जो कर्माबाई है मेरी भक्त, वह यहीं रहती है जनकपुरी में। वह पहले तो सुबह सुबह मेरा भोग बना देती थी, तो मैं आराम से खाकर हाथ मुंह धोकर आता था। अब वह स्नान आदि करके थोड़ा देर से भोग बनाती है, तो मुझे मंदिर आने की जल्दी होती, क्योंकि हजारों लाखों श्रद्धालु यहाँ भी मेरी अ, इंतजार करते हैं। और यही सोचकर मैं वहाँ से जल्दी जल्दी भाग आता हूँ, मुझे समय नहीं मिलता मुंह साफ करने का। तो पुजारी जी से कहा ठाकुर जी ने कि आप कर्माबाई को कहिए, उस साधु साधु को ढूंढिए जिन्होंने कर्माबाई से ये कहा है, और कहलवाइए कि वो पहले की तरह ही मेरा सुबह जल्दी भोग बना दिया करे। तो पुजारी जी सुबह उठे, उन्हें ठाकुर जी की लीला समझ में आ गई। उन्होंने उस साधु को ढूंढवाया और उससे कहा कि कर्माबाई से आप जाकर कहिए कि वह पहले की तरह ही भोग बनाए। तो वह साधु कर्माबाई जी के पास गया और उन्हें कहा, कर्माबाई, तुम तो ठाकुर जी की बहुत ही प्यारी भक्त हो और तुम्हें स्नान आदि करने की आवश्यकता नहीं है। तुम बिना स्नान के ही सुबह सुबह पहले की तरह ही ठाकुर जी का भोग बनाया करो, ठाकुर जी इसी में प्रसन्न है। कर्माबाई ने कहा, जैसी जैसा आप कहें। तो ठाकुर जी पहले की तरह, जो कर्माबाई थी दोस्तों, सॉरी, वो पहले की तरह ही भोग बनाने लगी सुबह जल्दी, और ठाकुर जी ऐसे ही उनका भोग प्रतिदिन लगाते थे। एक दिन कर्माबाई की मृत्यु हो गई बूढ़ी होने पर। तो जो ठाकुर जी थे, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे मंदिर में उनकी प्रतिमा से। तो पुजारी जी देखकर हैरान रह गए। तो उन्हें समझ में नहीं आया कि ठाकुर जी की प्रतिमा से आंसू क्यों निकल रहे हैं। तो वह सोच में पड़ गया। उसी रात ठाकुर जी उनके सपने में आए और कहा कि मुझे कर्माबाई, जो मेरी भक्त थी, अनन्य भक्त, वह मुझे खिचड़ी बनाकर खिलाती थी, तो अब वह इस दुनिया में नहीं है, वह स्वर्गवासी हो गई है, वह मेरे धाम पहुंच गई है। अब मुझे खिचड़ी ही खाना भाता है। तो आज के बाद कर्माबाई के नाम से मुझे रोज प्रतिदिन खिचड़ी का ही भोग लगाया जाए। तो फ्रेंड्स, ऐसी थी हमारे कर्माबाई की जो भक्ति थी ठाकुर जी के प्रति। और ठाकुर जी उनकी भक्ति के कारण, उनकी श्रद्धा के कारण खुद उनका भोग ग्रहण करने, खाने उनके घर जाते थे। तो हमारे ठाकुर जी ऐसे हैं कि जो भी सच्चे दिल से, भक्ति से, भाव से उनकी पूजा करता है, वह उनकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं, उनके पीछे पीछे हो लेते हैं। तो उस दिन के बाद फ्रेंड्स, जो जनकपुरी मंदिर है, वहाँ पर आज भी प्रतिदिन जो ठाकुर जी हैं, उनको खिचड़ी का ही भोग लगाया जाता है। तो अगर दोस्तों आपके भी मन में कोई लीला है ठाकुर जी की, कोई घटना आपके साथ ऐसी हुई है, तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं। और ये लीला आपको ठाकुर जी की कैसी लगी, तो हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। राधे राधे।